नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको टीजीटी, पीजीटी, राजकीय प्रवक्ता और उसके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की अहम खबरों के साथ अन्य खबरें भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी 2021 की परीक्षा की। हालांकि पीजीटी का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। केवल टीजीटी 2021 परीक्षा में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर अभूतपूर्व धांधली की सीबीआई जांच कराने व छात्र हित में उचित कार्रवाई करने और दोषियों को कठोर सजा दिलाने के संबंध में ये इस विषय पर एक ईमेल भेजा गया है। और ये ईमेल भेजा गया है किसकी तरफ से? अनिल सिंह की तरफ से भेजा गया है। युवा मंच के अनिल सिंह जो है उनकी तरफ से भेजा गया है। और इसमें लिखा है कि कृपया हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आयोजित रिट संख्या परीक्षाओं में नकल व धांधली रोकने के पारित आदेश का संज्ञान में लेने का कष्ट करें। टीजीटी परीक्षा में साक्षात्कार न होने और मंडल मुख्यालय के बजाय नियमों को ताक पर रखकर जिला वाइज परीक्षा कराने से छात्रों को पहले से ही प्रबल धांधली की आशंका थी। इसी के मद्देनजर छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसमें नकल व धांधली रोकने के पुख्ता इंतजाम के आदेश जारी किया गया था। लेकिन इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर भारी धांधली हुई है। पेपर बंडल तमाम जगहों पर पहले खुले मिले। कुछ एक परीक्षा केंद्रों में छात्रों ने हंगामा भी किया। खासतौर पर अंबेडकर नगर के किसान इंटरमीडिएट कॉलेज में पेपर का बंडल खुला होने व विद्यालय में मोटी रकम लेकर अलग कक्षा में परीक्षा कराने पर छात्रों ने हंगामा किया और 600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। वहां के जिलाधिकारी द्वारा भी इन अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा कराने की संस्तुति की गई है, लेकिन चयन बोर्ड द्वारा अब तक इस संदर्भ में निर्णय नहीं लिया गया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन जिला विद्यालय व प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। लेकिन धांधली व पेपर लीक के इतने गंभीर आरोपों के बावजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस संदर्भ में किसी तरह का निर्णय नहीं लेने से छात्रों में आक्रोश है। और प्रयागराज में 1 सितंबर को शुरू हो रहे रोजगार आंदोलन में टीजीटी परीक्षा में सीबीआई जांच कराने का मुद्दा भी शामिल किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे तत्काल संज्ञान में लेकर टीजीटी परीक्षा में हुई धांधली व पेपर लीक के आरोपों की हाई कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट के तहत दोषियों को सजा दिलाने व इस परीक्षा के संदर्भ में उचित निर्णय लिया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में उलझनों से बचा जा सके। तो ये पत्र लिखा गया है और सीएम यूपी को ये पत्र भेजा गया है और प्रयागराज में जो है चयन बोर्ड है उसको ये पत्र भेजा गया है। तो कई जगहों पर ये पत्र लिखा गया है और इस कार्रवाई की मांग की गई है। अब आगे क्या होगा इसमें देखना है, क्योंकि 1 सितंबर से रोजगार आंदोलन जो चल रहा है उसमें भी इसको उठाने की बात की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं। ये कल का दृश्य है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 71वां दिन लगातार चल रहा है। यहाँ भी युवा मंच है। युवा मंच में अमरेंद्र सिंह बाहुबली जो है उनके नेतृत्व में इको गार्डन लखनऊ में 71वें दिन से चल रहा है ये धरना प्रदर्शन और धरने का परिणाम शून्य है। तो अभी तक शून्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका परिणाम शून्य रहेगा। जिस तरह से इस पे जो है छात्र लगे हुए हैं, हालांकि जो मंत्री जी ने तो बयान दे दिया है कि 22,000 सीटें जो है इसमें जोड़ी नहीं जाएंगी। ठीक है, धरना प्रदर्शन करना छात्रों का हक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो है अगर आपका जो धरना कर रहे हैं, अगर आप उसमें जो है सही स्टैंड रखते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर सही स्टैंड नहीं रखते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चीज़ें हैं। एक तो 22,000 सीटों को ऐड करने की, तो इसको तो बिल्कुल नहीं सुना जाएगा क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है वैसे भी। और दूसरी बात, मंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया है। लेकिन यहाँ पे जो ये धरना दिख रहा है आपको, ये आरक्षण वहाँ घोटाले का धरना है। ये जो है ये आपका हक है, आप इसके लिए संघर्ष करिए। और सरकार ने यहाँ पे गलत किया है, आरक्षण नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और जब पिछड़ा आयोग भी अपनी रिपोर्ट दे चुका है जांच करके, तो उसके बाद भी क्यों इस तरह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? इसका मतलब कि ये शासन जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं और जो ये
भर्ती बोर्ड है, दोनों कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हुआ है और उसको दबाया जा रहा है। तो छात्रों की मांग को दबाना इतना आसान नहीं है। छात्र 71 दिन से लगातार लगे हुए हैं और अभी जब 1 सितंबर से रोजगार आंदोलन शुरू होगा तो उसमें ये सारे मुद्दे बहुत तेजी से उठेंगे। पिछले साल भी आपको याद होगा कि रोजगार आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, मुख्यमंत्री जी को आनन फानन में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली। तो इस बार, पिछली बार तो आगाज था, इस बार उससे बड़ा आंदोलन छात्र करने की तैयारी में है। DSSB के छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पे TGT के विभिन्न विषयों की TGT भर्ती के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और PGT हिंदी फीमेल और PGT पॉलिटिकल साइंस मेल परीक्षा के आंसर की भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे जाइए इस वेबसाइट पे और जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं TGT भर्ती का विज्ञापन संख्या 2/2021 के तहत करीब 7,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है और उसके लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी डीएसपी बोलते हैं, डिप्टी एसपी बोलते हैं। तो पुलिस उप अधीक्षक के जो पद है, इनको जो है 138 पद है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, इनके लिए वो डायरेक्ट भर्ती निकाल रही है, सीधी भर्ती। वैसे ये भर्ती जो निकलती हैं वो पीसीएस के माध्यम से निकलती हैं। सभी राज्य सरकारें पीसीएस के माध्यम से ये भर्ती निकालती हैं। तो यहाँ पे जो एसडीएम और यहाँ पे डिप्टी एसपी, ये जो दो मुख्य पद होते हैं, तो लोगों की फर्स्ट चॉइस एसडीएम की होती है, सेकंड चॉइस डिप्टी एसपी की होती है पीसीएस की जो वैकेंसी निकलती है। लेकिन यहाँ पे 138 पदों की, इतनी बम्पर पदों की सीधी भर्ती निकाल रहा है विभाग। तो यहाँ पे देखना है कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आज यहाँ यूनिवार्ता को बताया कि राज्य में हाल ही में डीएसपी के 138 पदों को भरने के लिए 138 थाना प्रभारी टीआई को पदोन्नत कर कार्यवाहक डिप्टी एसपी बनाया गया था। वे डीएसपी बने रहेंगे। डॉक्टर राजौरा ने बनाया कि इसके अलावा डीएसपी के 138 पद और भरने के लिए 138 टीआई को कार्यवाहक डीएसपी बनाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा था, लेकिन आयोग ने असहमति दर्शाई है। इस वजह से अब ये पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 276 डिप्टी एसपी के पद खाली पड़े हुए हैं, तो ये पद पीसीएस की परीक्षा में क्यों नहीं ऐड किए जाते हैं? और जो एमपी की पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें यूपी के छात्र भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको यहाँ पे भी रोजगार मिल सकता है। 1108 पद हैं टोटल यहाँ पे डिप्टी एसपी के, 276 रिक्त थे, 138 को कार्यवाहक डीएसपी बना दिया और 138 फिर कार्यवाहक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब ये पद डायरेक्ट भरे जाएंगे। आरओ 2016 के यहाँ पे विज्ञापन की बात करते हैं, इसका रिजल्ट तक जारी हो चुका है। 6 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन अभी जो है इसमें रिजल्ट जारी होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 10 सितंबर इसमें इन अभ्यर्थियों ने आयोग में संपर्क किया तो इनको बताया गया था कि 10 सितंबर तक आपको कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी दी गई है। हालांकि इस भर्ती को लेकर कुछ विवाद अभी भी चल रहा है, इसीलिए शायद इनकी ज्वाइनिंग अभी तक रुकी हुई है। 27 नवंबर 2016 को पहली बार इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। उसके बाद व्हाट्सएप पे पेपर वायरल हो गया था। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को लखनऊ के हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवाद इतना बढ़ा कि आयोग ने परीक्षा निरस्त करके दोबारा 20 सितंबर 2020 को आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा कराई। इस बीच आरओ 2017 के तहत एआरओ की अहर्ता में कुछ संशोधन हुआ था, जिसे आयोग ने 2016 में भी लागू कर दिया। तो ये जो नया संशोधन हुआ था, जो 2017 के लिए निकाला गया था और 2016 में पहले वो नहीं था, जो 2016 की परीक्षा को फिर से कराया जा रहा है, तो नियम वही रखने चाहिए। अगर आपके नए नियम आ गए हैं तो अगर आप इसको पुरानी भर्ती में लागू कर देंगे तो छात्र जो है हाई कोर्ट में याचिका जरूर देंगे, और वही यहाँ पे हुआ, हाई कोर्ट में याचिका चली गई और 2016 में याचिका चली गई, तो अभ्यर्थियों को भी 2016 के अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगी। इस प्रकार की भर्ती विज्ञापन में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन परीक्षा में देरी के बीच 2019 में नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू हो गया था। इसे भी लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका कर रखी है। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी अब तक नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2017 के चयनितों को ज्वाइनिंग कराने
के साथ पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया था, इसलिए इसमें भी कार्य ग्रहण कराते हुए वेरिफिकेशन की औपचारिकता पूरी की जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ आर ओ की जो ज्वाइनिंग का है, ये मामला अभी तक लटका हुआ है। और टीजीटी की बात करें इसी तरह से, तो टीजीटी में सामाजिक विज्ञान और कला के परिणाम घोषित होने के 1 महीने बाद भी संस्था का आवंटन नहीं किया गया है। 31 तक दोनों विषयों के अगर चयनितों को आवंटित नहीं की जाएगी संस्था, तो ये भी 1 सितंबर को 11 बजे से पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर क्रमिक धरना देंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ छात्रों को पुनर्मूल्यांकन में पास किया गया था और उनका आवेदन ले लिया गया है, लेकिन काउंसलिंग का कुछ पता नहीं है। छात्रों की संख्या 139 है और बेसिक शिक्षा विभाग ने उनसे आवेदन लेके प्रक्रिया शुरू करना भूल गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परेशान है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुए पुनर्मूल्यांकन में सितंबर 2020 में 103 व फरवरी 2020 में 36 अभ्यर्थी सफल हुए थे। कई बार प्रदर्शन करने के बाद 13 से 19 अगस्त तक इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। बाद में आवेदन की तिथि 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 और 27 अगस्त को काउंसलिंग होनी थी, लेकिन आवेदन के बाद विभाग ने कोई निर्देश जारी नहीं किया। ये स्थिति तब है जबकि 68,500 के बाद शुरू हुई 69,000 भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 भर्ती में अभी 22,000 सीटें खाली हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर रिजल्ट घोषित होने की तिथि 19 सितंबर 2020 से 1 माह में नियुक्ति देनी थी, लेकिन 11 महीने बीतने पर भी नियुक्ति नहीं दी गई है। प्रवक्ता भर्ती की बात करेंगे तो इसकी तैयारियां काफ़ी तेजी से चल रही हैं। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रवक्ता की यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी चल रही है। इसमें राजकीय आश्रम पद्धति की परीक्षा जो है ये 26 सितंबर को तय की गई है और इसके साथ जो है 19 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता की परीक्षा है, सामान्य चयन की, और ये आश्रम पद्धति की है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए आयोग राजकीय व एडेड कॉलेजों को केंद्र बनाएगा। जहां इन कॉलेजों की उपलब्धता नहीं होगी वहां निजी कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों को चयन प्रारंभिक और उसके बाद मुख्य परीक्षा कराकर किया जाएगा। दोनों परीक्षाएं लिखित होंगी, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के लिए भौतिक विज्ञान में 30, रसायन विज्ञान में 26, जीव विज्ञान में 33 व गणित विषय में 35 पदों की भर्ती निकाली है। तो जो छात्र यहाँ पे जीआईसी प्रवक्ता के आश्रम पद्धति वाली परीक्षा दे रहे हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे इसके लिए जीएस की क्लास चलाई जा रही है। चिकित्सा क्षेत्र में टेक्नीशियन की रिक्तियाँ आई हुई हैं। यहाँ पे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी और टेक्नीशियन की जो 306 पदों की भर्ती होनी है, इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है। ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ये रिमाइंडर है आपके लिए, जल्दी से आवेदन कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।